हबीब अकरम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हबीब अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह से भी हम कानून में तरमीम का जिक्र कर रहे थे, अभी मौजूदा हुकूमत जो है अपनी बका के लिए या इलेक्शंस को मजीद डिले करवाने के लिए ये तमाम तर काम कर रही है। किस हद तक जो है वो इसमें कामयाब हो सकते हैं, चूंकि पार्लियामेंट से ये तमाम तर कानून साजी करवाई जा रही है, ना कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, वो अपने सवाबदीदी इख्तियारात को भी जो है वो पार्लियामेंट को दे रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट की को ज्यादा वक़्त तो रही नहीं है। ये हमेशा किसी न किसी एक लीडर की रबर स्टैंप के तौर पर काम करती रही है। इंडिपेंडेंट डिसीजन, इंडिपेंडेंट कानून साजी वो तो कभी नहीं होती। यहाँ पे तो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ चाहते हैं तो आइन में तरमीम हो जाती है, और अगर कोई ढंग का कानून बनाना हो, इस्लाहात करनी हो, तो उस हवाले से पार्लियामेंट को कभी कुछ नहीं सोचता। तो लिहाजा, और फिर ऐसी पार्लियामेंट जो बिल्कुल बेवकूफ़ इस हद तक हो चुकी हो कि उसकी खात्मे की मुद्दत में, यानी उसके खात्मे में सिर्फ 4 महीने बाकी हों, यानी ये वो वक्त हो कि उसने अवाम के पास जाना हो, और उसी वक्त वो न सिर्फ 2 सूबों के अवाम के हक राय दही को रोक रही हो, बल्कि उसके साथ साथ अपने इलेक्शन के अपने खुद भी इलेक्शन से भाग रही हो, और उसके अंदर आधी से ज्यादा नशिस्तें खाली हों, अपोजिशन का वजूद ना हो। तो ऐसी पार्लियामेंट के बारे में कोई क्या कह सकता है? ये तो पार्लियामेंट के नाम पे एक मजाक है। इस तरह की तो इसे तो मजलिस शूरा कहना चाहिए ज़ियाउल हक की। ये जिस तरह ज़ियाउल हक साहब ने अपने हैंड पिक लोगों के ऊपर मुश्तमिल एक बॉडी बना ली थी और उन्हें असेंबली में बिठा के कहा था कि ये मेरी मजलिस शूरा है, तो इस मौजूदा पार्लियामेंट की हैसियत तो उससे ज्यादा है ही नहीं है। यानी जिस दिन यहाँ पर 21 अरब रुपए का जो भी रिसेंटली मनी बिल पेश हो रहा था, जिस दिन पेश हो रहा था सबको पता था क्या होना है जी। और जिस तरह कवानीन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं बगैर सोचे समझे, लोगों को तकरीर करने की लोग तकरीर तक नहीं कर रहे, बल्कि मेरा ख्याल है कि इनमें से बेशतर इस काबिल ही नहीं है कि जो कानून साजी को वन गो में पढ़ भी सकें। तो लिहाजा ऐसे मजमूए से आप ये तवक्को रखें कि वो पार्लियामेंट का किरदार अदा करेगा, तो ये बात अच्छा, मेरा ख्याल है हबीब कि साहब ये इस केस उनके को साथ भी कहीं ना ज्यादती है। कहीं हबीब साहब इस केस को कहीं ना कहीं यूसुफ रजा गिलानी के केस से भी मुमासलत दी जा रही है। तो आपको लगता है जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी को अदालत की जानिब से तौहीन अदालत पर सजा हुई, उसी तरह वजीर आजम शहबाज शरीफ भी कहीं ना कहीं उस मामले को उन पे भी ये मामला आ सकता है? नहीं आना चाहिए। बात यह है कि अगर बाकायदा तौर पर आप कोई भी पार्टी जो इलेक्शन के रास्ते में रुकावट बनी हो, दस्तूर पर अमल दरामद का इम्कान खत्म करती जा रही हो, और उसके साथ साथ न सिर्फ दस्तूर को मुअत्तल कर रही हो बल्कि दस्तूर को तोड़ रही हो, तो ऐसी सूरत में तो जाहिर है तौहीन अदालत तो बनती है। और फिर अदालत के वाज़े अहकामात हैं कि आपने इतने पैसे देने हैं और फलां ने इलेक्शन करवाना है, फलां ने ये करना है, फलां ने वो करना है। तो जो जो शख्स भी इस काम के रास्ते में रुकावट बनेगा उसके खिलाफ तौहीन अदालत होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि क्या अगर हम ये तौहीन अदालत नहीं, यानी तौहीन अदालत के में लोगों को ट्राई नहीं करते और चीजों को ऐसे ही चलने देते हैं, तो इस दस्तूर पे, इस विफाक पे किसी को भरोसा रहेगा? आरिफ चौधरी साहब सीनियर हमारे लॉयर हैं, क्या मेरे साथ दस्तूर ने 1973 में ये वादा नहीं किया था कि तुम पाकिस्तान के शहरी हो, तुम्हें 3 बेसिकली हक दिए जाएंगे कि तुम कौमी असम्बली का वोट डालोगे, तुम सूबाई असम्बली का वोट डालोगे, फिर तुम अपने शहर यूनियन काउंसिल का वोट डालोगे। आपने पहले से जो मेरा यूनियन काउंसिल का और मेरे दूसरे इस्तेहकाक है मुकामी, वो तो आपने मुझे उससे महरूम रखा हुआ है। उसके बाद जो मेरा वोट डालने का हक है उसी को आपने मुतासिर कर दिया है। यानी इस वक्त सूरत हाल यह है कि सिंध का शहरी और बलोचिस्तान का शहरी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के शहरी से बालातर है। तो क्या ये दस्तूर और विफाक इस तरह चलते हैं कि जिसमें आपने आधे मुल्क से ज्यादा का हक राय दही जो है वो उसको मनसूख कर रखा है, और उसके बारे में कोई इम्कान नहीं है, कोई पता नहीं है कि किस वक्त हमारा हक राय दही वापस आएगा? तो फिर ऐसे दस्तूर और ऐसे विफाक के ऊपर सवाल उठेगा या नहीं उठेगा? अब यहाँ पे ये जो सवाल मैं उठा रहा हूँ, अगर इसको मैं शरह व बसत के साथ उठाऊंगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली मुझे कहा जाएगा कि जनाब तुम तो दस्तूर नहीं मानते, तुम तो पाकिस्तान के बारे में ये बात कर रहे हो। अरे भाई, पाकिस्तान एक दस्तूर की पैदावार है। ये कोई नक्शा, ये नक्शे में घेरी हुई जगह नहीं है जो 1947 में पहले से एक मुल्क था तो हमारे ऊपर कोई आके कब्जा कर गया था तो और हमने खुद को आजाद करवा लिया था। हम पाकिस्तान का नाम भी ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन में नहीं था। पाकिस्तान एक खालिस्तान दस्तूरी मुल्क है
جو 4 صوبوں کے ملنے سے بنا ہے، اور 4 صوبوں میں سے آپ 2 کانسٹیٹوئنٹ پروونسز کو آپ کہہ رہے ہیں تمہارا حق رائے دہی نہیں ہے. تو یہ تو اندازے نہیں ہے یہ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. یہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کے در پہ ہے یہ جو موجودہ مجموعہ حکومت ہے. ٹھیک، یہ ہمارے وفاق کو ضرب لگا رہے ہیں. صحیح ہو گیا. ٹھیک.